क्वेश्चन नंबर 2 है, आप अपने हम जमातों के साथ कैसा रवैया रखेंगे? सख्ती और दुरुस्ती से, दुरुस्ती होता है सख्ती हो या नरमी से पेश आएंगे, उनका ख्याल रखना, मिलजुल कर काम करना। इन तीनों में से आप किस पे टिक करना है, जो आपको सही लगे कि हमें कैसा रवैया रखना चाहिए अपने क्लास फेलोज के साथ। आप अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ाने के लिए किन शोबों में बेहतरी लाएंगे? जिन शोबों पर ज़्यादा तवज्जो देनी है उन्हें तरतीबवार नंबर दीजिए। सबसे ज़्यादा तवज्जो देने वाले शोबे के सामने अलिफ इसी मुनासबत से 2, 3, 4, 5, 6 नंबर दीजिए। या आपको 6 ऑप्शन दिए हुए, या आप लोगों को कैसे करने हैं? इन 6 ऑप्शन में से आपको क्या लगता है कि सबसे पहले किस पर टिक करना चाहिए जो ज़रूरी है? अगर आपको लगता है कि एतमाद से बोलने की सलाहियत ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है तो आप इस पर 1 लिखेंगे। अगर आपको लगता है खुशखती लिखाई तो आप इस पर 2 लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि 3rd पे ये आना चाहिए कि काम वक्त पर मुकम्मल करने की सलाहियत, आपने इन 6 ऑप्शंस को इस तरीके से नंबरिंग देनी है जो आपके लिहाज से लगता है कि आप अगर इन चीज़ों में बेहतर, आप इन शोबों में तरक्की ला सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, बुलंद ख्वानी की तरफ। हमारी हमने खुदा की शुक्रगुजारी, इसकी हम बुलंद ख्वानी करेंगे। इनायत का उसकी बयान क्या करें, अजब नेमतें उसने बख्शी हमें। ज़मीं अपने बंदों के रहने को दी, हवा सांस लेने के खातिर मिली। बुझाने को प्यास इनकी पानी दिया, पकाने को दी आग इसने बना। अनाज अपनी रहमत से पैदा किया, जिसे खा के जीता है छोटा बड़ा। कहीं फूल है सूंघने के लिए, कहीं इसने खाने को मेवे दिए। ज़बान दी के बोला करें सच सदा, निगाह दी के देखें भला और बुरा। दिए कान सुनने को बातें हमें, समझ इसलिए दी के सोचे उन्हें। दिए हाथ हर काम के वास्ते, दिए पाँव सैर और सफ़र के लिए। हमें रात दी इसने आराम को, हमें दिन दिया मेहनत और काम को। जो कामों से होती न फुर्सत कभी, तो जीने की फिर कोई सूरत न थी। उठाते न तकलीफ गर काम की, तो लज्जत न पाते कुछ आराम की। हमेशा हमारी खुशी के लिए नए मौसम आते हैं और दिन में। बहुत जब सताती है सर्दी हमें, तो वो भेज देता है गर्मी हमें। बहुत जोर करती है जब गर्मियाँ, तो बरखा से होता है ठंडा जहाँ। समा है हमारे लिए नित नया, न गर्मी सदा है न सर्दी सदा। खुदा ने हमें दी बड़ी नेमतें, हमें चाहिए शुक्र उसका करें। और ये हम लिखिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। आज़ाद जो है वो उनका तखल्लुस है। तखल्लुस आप लोगों को पता ही है किसे कहते हैं, जिसमें शायर जो है वो अक्सर अपनी शायरी में या किसी नात में या चैप्टर में जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम वो तखल्लुस कहते हैं। तो आज़ाद उन्होंने अपनी शायरी में, अपनी पोएम में उन्होंने इस्तेमाल किया, तो इसे हम उनका तखल्लुस, आज़ाद जो है वो तखल्लुस है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। इनायत होता है मेहरबानी, इनायत होता है मेहरबानी। इनायत को उसका बयान क्या करें, अजब नेमतें उसने बख्शी हैं। बयान होता है तफसील से बताना। हम उसकी नेमतों को तफसील से नहीं बता सकते क्योंकि उसने हमें इतनी सारी नेमतें बख्शी हैं कि बताना हमारे लिए नामुमकिन है। ज़मीं अपने बंदे के रहनों को दी, हवा सांस लेने के खातिर मिली। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को पहले ज़मीन पर उतारने से पहले ज़मीन बनाई, फिर उसके बाद उसने अपने बंदे उतारे, फिर उसने हमें सांस लेने के लिए हवा दी। हम जहाँ जाते हैं, बल्कि हम लोग अगर गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, हम लोग बाइक में सफ़र कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है, हमारे साथ साथ हवा लगती रहती है। अगर वो बज़ाहिर तो हमें नज़र नहीं आएगी, जैसे कि हम खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे हम किसी सफ़र पे जाएंगे, बाइक पे सफ़र करेंगे, साइकिल पे, गाड़ी पे, तो हमें वो हवा लगती है। अगर वो हवा हमें नहीं लगेगी तो हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। तो लिहाजा उसने हमें ऐसी हवा दी कि हम उसके ज़रिए सांस ले सकते हैं। बुझाने को प्यास इनकी पानी दिया, पकाने को दी आग इसने बना। प्यास बुझाने के लिए उसने हमें पानी अता किया। आग से हम बहुत सारे काम ले सकते हैं, लकड़ियों को जला सकते हैं। सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में हमें बहुत ज़रूरत आग की पड़ती है।
अगर आग नहीं होगी तो हम उससे ना खाना पका सकेंगे। कभी कभी ऐसा होता है जिन एरियाज में या जिन कंट्रीज में गैस नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो आग से ही काम लेते हैं। अगर ये आग नहीं होगी, ज़रूरी नहीं है कि आग जो है वो एक ही चीज़ जलाने के काम है, नहीं, आग बहुत तरीक़ों से काम आ सकती है, खाना पकाने के, जलाने के और बहुत से तरीक़ों से। अनाज अपनी रहमत से पैदा किया जिसे खा के है जीता है छोटा बड़ा। अनाज उसने अच्छे अच्छे हमें दालें दी, हमें उसने सब्जियां दी, फल दिए बहुत सारे, और इसकी वजह से क्या है, हम लोग ये खाते हैं इसकी नेमतों को, जिससे हम लोग जीते हैं। अगर ये सब ना हो तो हमारा दुनिया में रहना नामुमकिन है। कहीं फूल है सूंघने के लिए, कहीं उसने खाने को मेवे दिए, हमें अच्छी स्मेल के लिए फूलों से हम परफ्यूम भी बनाते हैं। आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी खुशबुएं मिलती हैं, वो किसकी बदौलत मिलती हैं? फूलों से। अल्लाह ताला ने फूलों में बहुत सी खुसूसियात रखी हैं। जैसे शहद की मक्खी है, फूलों से वो शहद लेती है और उससे हम परफ्यूम भी बना सकते हैं। उसे हम सूंघने के लिए, हम उसको स्मेल करते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है हमें। उसने हमें खाने को मेवे दिए, अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें दी हैं। ज़बान दी के बोला करें सदा, निगाह दी के आंखें भला और बुरा। बोलने के लिए उसने हमें ज़बान दी। आजकल तो खैर हम ज़बानें झूठ बोलने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसने हमें ज़बान दी थी ताकि जो है हम बात कर सकें एक दूसरे से, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आ सकें, उससे सच बोल सकें, अल्लाह ताला का जिक्र कर सकें। और आंखें दी हैं हमें देखने के लिए ताकि हम अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतों को देख सकें। दिए कान सुनने को बातें हमें, समझ इसलिए दी कि सोचे हुए। सुनने के लिए कान दिए और समझने के लिए हमें सोचे वगैरह दी। हमें दिमाग दिया जिससे हम काम लेते हैं, सोच समझ के हर काम करते हैं। हाथ दिए हाथ हर काम के वास्ते, दिए पाँव सैर और सफ़र के लिए। हाथ पैर हमें जो है काम करने के लिए, हमारे हाथ नहीं होंगे तो हम काम कैसे करें? अच्छा, आप लोगों ने लोगों को देखा होगा कि किसी के हाथ नहीं होते, वो सारा काम अपने पैरों से कर रहे होते हैं, इवन के पैर से खा भी रहे होते हैं, पैर से लिख भी रहे होते हैं, सारे काम पैर से कर रहे होते हैं। वो कितनी मुश्किल में कर रहे होते हैं। हमें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पे उतारा, हमें पैदा किया, तो हमें पूरे ऑर्गन्स, पूरे अज़ा के साथ हमें दुनिया में पैदा किया, तो वो दुनिया में लेके आया। समटाइम ऐसा होता है, आपने लोगों को देखा होगा, किसी के एक हाथ नहीं होता, किसी की एक टांग नहीं होती, किसी का एक कान नहीं होता, कोई आंखों से अंधा होता है, लेकिन हम बिल्कुल सही सलामत है। ये हमारी बहुत बहुत अल्लाह की करम नवाजी है। अगर ये ना हो तो हम क्या करें? पाँव भी है जिससे हम आसानी इधर से उधर जा भी सकते हैं, शहर को जा सकते हैं, आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। हमें रात ही इसने आराम को, हमें दिन दिया मेहनत और काम को। सारा दिन हम काम करते हैं और रात को जब हम थक के सोते हैं तो वो रात की नींद एक अलग ही नींद होती है। आप भले ही सारा लेकिन हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, पूरी रात जाग के पूरा दिन सोते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों में बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है, हम बहुत ज़्यादा काहिल हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया, रात हमें सोने के लिए, आराम के लिए बनाई है कि मेरा बंदा सारा दिन काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, और रात उसने सोने के लिए बनाई ताकि वो आराम से सो सके। आजकल जो हम लोग इतने वीक हो रहे हैं, हम लोगों में सुस्ती है, वो इसी वजह से है कि हम लोग जो अल्लाह का सिस्टम है उसको फॉलो नहीं कर रहे। जो कामों से होती ना फुर्सत कभी, तो जीने की भी कोई सूरत ना होती। अगर अल्लाह ताला रात दिन ना बनाता, सिर्फ दिन ही रहने देता, हम सारा दिन काम करते रहते, तो हमें तो कहीं इतना फुर्सत नहीं मिलती, ना हम अपने बहन भाई से बात कर सकते थे, ना हम कहीं आ सकते थे, ना कहीं हम जा सकते थे, ना रिश्तेदारों में बच्चे ना खेल सकते थे, कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। उठाते ना तकलीफ गर काम की, तो लज्जत ना पाते कुछ आराम की। अब अगर इतना काम करेंगे तो हमें आराम की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। सारा दिन काम करके हम जब रात को थक के सोते तो वो उस नींद का मज़ा ही अलग होता है। हमेशा हमारी खुशी के लिए नए मौसम आते हैं और दिन नए। पाकिस्तान और एक दो कंट्रीज और हैं जिसमें 4 मौसम है, गर्मी, सर्दी, खिज़ां, बहार। जिससे ये होता है अगर हम गर्मी से उता गए तो सर्दी आ जाती है, सर्दी से उता गए तो गर्मी आ जाती है, फिर बहार आ जाती है, फिर खिज़ां आ जाती है। लेकिन अगर आप अदर कंट्रीज़ में देखो, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आइलैंड हो गया, कनाडा हो गया, सिंगापुर, यहाँ पर एक ही मौसम रहता है, या तो एक ही सर्दी पड़ती है बहुत ज़्यादा, या फिर गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती।
जिसकी वजह से उनका एक ही मौसम रहता है और वो लोग क्या होता है हम क्या ही और लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें 4 मौसम दिए हैं कि हम लोग अगर हमें गर्मी ज़्यादा लगती है तो फिर सर्दी आ जाती है, हमें इसका भी अल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत जब सताती है सर्दी हमें तो वो भेज देता है गर्मी हमें। बहुत जोर करती है जब गर्मियाँ तो बरखा से होता है ठंडा जहाँ। जब बहुत ज़्यादा मैंने कहा गर्मी हो जाती है तो या तो आंधी आ जाती है या बारिश। बरखा कहते हैं बरसात को। जब अप्रैल या मार्च का महीना आता है तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा धूप में बारिश होती है। धूप में बारिश मतलब ये होती है, मौसमों के भी नाम होते हैं जैसे सावन और भादो। ये दोनों जो है ये हिंदुओं के मौसम है। इसमें ये होता है कि सावन और भादो जब गले मिलते हैं, गले मिलने से मुराद ये है कि सावन का बादल और भादो का बादल जब आपस में जुड़ता है, ज्वाइंट होता है, जिससे क्या होता है धूप में बारिश होती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। समा है हमारे लिए नित नया, न गर्मी सदा है न सर्दी सदा। समा होता है मंजर, जिससे हमारे लिए हर मंजर नित नया होता है, नया। हर समा जो हमारे लिए नया होता है, ना हमारे लिए गर्मी ज़्यादा होती है ना सर्दी ज़्यादा होती है। ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो सर्दी आ जाती है। खुदा ने हमें दी बड़ी नेमत है, हमें चाहिए शुक्र उसका करें। खुदा ने हमें जो ये सबसे नेमतें दी हैं हमें उसका हर पल 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 लम्हा लम्हा उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा। अच्छा, अब आ जाइए इसके पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर आपको ये नजर आ रहा होगा अल्फाज मायने। अल्फाज मायने आपको पता है कैसे करने हैं। मारूफी सवालात है। मारूफी सवालात में दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए। आपने दुरुस्त जवाब देखना है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी के शायर कौन है। मोहम्मद हुसैन आजाद। आपने इस सर्कल को पेंसिल से फिल करना है। सारा बुक वर्क जो वीडियोस में बताऊंगी आगे वो आपने सब पेंसिल से करना है, पेन आउट उसको नहीं करना। बाकी आपके सवाल जवाब है और यह आपका असाइनमेंट है। आप अपने रब की बख्शी हुई कौन सी नेमत का शुक्र अदा करना चाहेंगे। इस नेमत का नाम और इसकी अहमियत पर 2 या 3 जुमले अपनी कॉपी में लिखने हैं। जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा कि अल्लाह ताला ने आपको क्या, वैसे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी दी हैं, उसने दिमाग दिया, आँख कान नाक सब कुछ दिया, लेकिन आपके ख्याल में जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जो सॉलिड चीज़ है, मेन चीज़ है, उसके और एक और आपको जो लगता है उसके बाद ये आने चाहिए, जैसे दिमाग हो गया, आँखें हो गई। अगर आप इन दोनों के बारे में लिख रहे हो तो आप उन दोनों को कैसे लिखोगे कि दिमाग की अगर आप हेडिंग डाल रहे हो तो उसको आपने ब्लू पेंसिल से लिखना है ऐसे। अगर आपने विफर दिमाग की हेडिंग डाली या आप ब्लू पेंसिल से लिखोगे और आगे इसके बारे में उसकी अहमियत लिखोगे कि दिमाग की क्या अहमियत है। सेकंड आ जाता है आँख के बारे आँख भी ब्लू पेंसिल से लिखोगे और उसकी अहमियत लिखोगे। ये काम आपने ऐसे करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू।